अमीर आदमी, उनका 14 मंजिल का मकान और 90 के करीब कमरे हैं। सन 71 में गुरुदेव से मिलने के लिए आए थे। और आज की जो परिस्थितियां हैं बड़ी भीषण हैं। अमीर सबसे हैं, अरबपति खरबपति आप कह लीजिए, पर परिवार में बात करने को कोई नहीं है। एक बच्चा है जिसको कि वो हर हफ्ते में 1 करोड़ के करीब रुपया भेजते होंगे, तब भी बात नहीं करता। एक लड़की है जो उसी घर में रहती है, पर 3 साल से बातचीत नहीं हुई। मन में बिल्कुल सुख शांति नहीं है। एक दूसरे को देखते हैं और भूत की तरह से घबराते हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, परेशान हो रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोई कुछ कर दे। और वो जो 70 में आए, पहली बार जब गुरुदेव से मिलने के लिए आए, उस समय की घटना मैं आपको बताता हूँ कि जब गुरुदेव से मिलने के लिए आए वो, तो गुरुदेव के पैर छुए। गुरुदेव ने कहा उनसे, जब पैर छुए, बोले मैं गुरुदेव बिजनेस के लिए जा रहा हूँ अफ्रीका। गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझको सुख और शांति दूंगा। बोले नहीं गुरुदेव पैसा दीजिए। बोले गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझको सुख और शांति दूंगा। बोले नहीं गुरुदेव पैसा दीजिए। गुरुदेव ने कहा बेटा मैं तुझको सुख और शांति दूंगा। बोले नहीं गुरुदेव पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले ले जा। पैसा मिल गया पर सुख और शांति आज तक नहीं मिल पाई। हमारी जो इच्छाएं होती हैं कभी कभी भगवान की योजनाओं में बाधा बन जाती हैं। हमें उन्हीं के ऊपर छोड़ करके निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनने इस युग निर्माण की योजना को लिखा है उन्हें अच्छे से पता है कि इस रथ को कहाँ किस मोड़ से लेकर के जाने की आवश्यकता है। कभी कभी रास्ता कंटकों से भरा हुआ दिखने के बावजूद वही रास्ता सही होता है, क्योंकि जो दूसरा रास्ता अच्छा लग रहा है उस रास्ते पे कठिनाइयाँ ज़्यादा होती। और उनको अच्छे से पता है दोस्तों, जो पूरे विश्व का निर्माण करने में संलग्न है, उनको अपनी छोटी सी संस्था के विषय में नहीं पता होगा कि उसको किस मार्ग से कहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है। पता है। जिनने 1000 वर्ष का भविष्य लिखा, उनको क्या ये नहीं पता होगा कि 30 साल बाद मेरी संस्था के अंदर क्या होने वाला है? उनको भी पता है। हमें उन्हीं के ऊपर छोड़ करके निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो गए कहीं नहीं हैं, यहीं पर हैं। और ये समय प्रतीक्षा का है। आदमी को स्थिर होकर, धैर्य होकर, उनके ऊपर सब कुछ छोड़कर निश्चिंत होकर इस नाव को आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। दूसरा, ऐसे समय में दोस्तों उनको उनका काम करने के लिए छोड़ना चाहिए और हमें हमारा पुरुषार्थ करना चाहिए। जब अर्जुन की कहानी आती है, सबको पता है कि वो मछली घुमा दी और मछली को घुमाने के बाद जो है उसमें आँख में तीर चलाने को बोला, पर बहुत कम को पता होगा कि ये प्रतियोगिता दोबारा करी गई। ये प्रतियोगिता दोबारा करी गई जब खांडव प्रस्थ का महल बना और सब लोगों ने कहा कि उस बार तो तुमने चला दिया था, अब दोबारा चला करके दिखाओ। और इस बार उन लोगों ने प्रतियोगिता में एक ट्विस्ट डाल दिया। उनने जो पानी था उसको जोर जोर से हिला दिया। वही पेड़ लगाया गया, उसके ऊपर फिर से चक्र लगाया गया, चक्र में मछली बांधी गई और मछली को बांधने के बाद चक्र को घुमा दिया और अर्जुन को कहा आप नीचे देख करके तीर चलाओ। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान बोले चिंता की बात नहीं है अर्जुन, एकाग्र हो, धनुष को ढंग से जो है संभाल करके पकड़ो, तीर को निशाने पे लगाओ और पूरी एकाग्रता के साथ आप बाण चलाओ। तो अर्जुन बोले तो मैं वैसे ही कर रहा था भगवान, यदि मैं ये करूँगा तो आप क्या करेंगे? तो अर्जुन बोले जब ये कि यदि मैं ये सब करूँगा तो आप क्या करेंगे? तीर तो मैं ऐसे ही चला रहा हूँ। भगवान बोले अर्जुन मैं पानी शांत करूँगा। वैसे ही दोस्तों हम अपना काम करेंगे, बाकी की चीज़ें वो करेंगे। काम तो हमें करना है, पर काम करने के लिए जो परिस्थितियां हैं, जो बाकी की चीज़ें हैं, आप में से हर व्यक्ति इस बात को जानता होगा। यदि हर व्यक्ति के आप संस्मरण लें तो हर व्यक्ति आपको एक नहीं 50 संस्मरण सुना देगा कि जब वो यज्ञ की तैयारी के लिए गए और यज्ञ की तैयारी के लिए व्यक्ति जी जान से जुटा और अंतिम समय तक नहीं पता था कि होने वाला है कि नहीं होने वाला है। उधर बादल घिरे हुए थे, बारिश होने वाली थी, समस्याएं आ रही थी, यज्ञ हो गया और उससे अच्छा हुआ जैसा हम सोच करके गए थे। हमारा काम यज्ञ करना है दोस्तों, उनका काम घटाओं को छांटना है, उनका काम घटाओं को छांटना है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अपने कार्य को हम लोग मनोयोग के साथ करें। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को एक विशेष धर्म के साथ गुरुदेव लाए। हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा है जिसको देख करके गुरुदेव लाए। और यदि व्यक्ति अपने धर्म के अनुरूप कार्य नहीं करता, वो करने की कोशिश करता है जो करने के लिए नहीं लाया गया है, तो वो अपने लिए भी विडंबना का कारण बनता है और दूसरों के लिए भी बनता है। हर व्यक्ति का धर्म है, तो हमें हमारे धर्म के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। जो गुरुदेव ने जो भूमिका दे दी, आदमी अप्रासंगिक नहीं होता, उसकी भूमिकाएं बदल जाती हैं।
तो आदमी को अपनी भूमिका के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है कि गुरुदेव हमारे माध्यम से कराना क्या चाहते हैं। जो कराना चाहते हैं यदि वो करने के लिए मैं अपनी ऊर्जा को लगाऊंगा तो बहुत तेजी से मैं लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आऊंगा। पर यदि मैं उसके विपरीत अपनी इच्छाओं के अनुरूप, अपनी चिंतन के अनुरूप कुछ और करने की कोशिश करूंगा तो नहीं पहुंच पाता। एक बड़ी प्यारी सी कथा आती है, वो सुना करके